इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स ने एलिस को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इतने सारे लाश खाने वाले मॉन्स्टर से खुद को घिरा हुआ देखकर एलिस कहती है, मैं इतने सारे मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकती। वो लाश खाने वाले मॉन्स्टर एलिस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी सैफरन वहाँ पर आ जाता है। उन सभी लाश खाने वाले मॉन्स्टर को अपने पंजों से मार देता है। उन सभी लाश खाने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सैफरन एलिस से हंसते हुए कहता है, तुम मेरी शिकार हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सैफरन की धमकी सुनने के बाद एलिस को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिस उसके ऊपर आइस अटैक करते हुए उससे कहती है, तुम बात बहुत करते हो। इससे पहले कि एलिस का आइस अटैक सैफरन को लग पाता, सैफरन अपने पंजों से उस आइस को ही तोड़ देता है। अपने आइस अटैक को फेल होता हुआ देखकर एलिस अपनी तलवार से सैफरन पर वार करती है। इससे पहले कि एलिस की तलवार सैफरन को लग पाती, सैफरन एलिस की तलवार को अपने 2 उंगली से ही पकड़ लेता है। एलिस की तलवार को पकड़ने के बाद सैफरन अपने दूसरे हाथ से एलिस को ही पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जोर से दबाने लगता है। एलिस को अपने पंजों में पकड़ने के बाद सैफरन उसे जोर से दबाने लगता है, जिस वजह से एलिस को बहुत दर्द होता है और एलिस दर्द के मारे चीखने लगती है। एलिस को दर्द में देखकर सैफरन उसे हंसते हुए कहता है, तुम मेरी ताकत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि तुम्हारा साथी तुमसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो चलो जल्दी मुझे बताओ कि वह कहाँ पर है। अगर तुम मुझे बता देती हो कि वह कहाँ पर है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सैफरन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे गुस्से में कहती है, सपने ही देखते रहो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी कि वह कहाँ पर है। एलिस की बातों को सुनने के बाद सैफरन हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हारे पीछे वाली बिल्डिंग में कुछ जिंदा बचे हुए लोग होने चाहिए ना। सैफरन की इस टेढ़ी बात को सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचती है, अब ये क्या योजना बना रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए जिंदा बचे हुए लोग और तुम्हारा पार्टनर दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं तुम्हें ही चुनने का मौका देता हूँ कि तुम किसे सेक्रीफाइस करना चाहोगी। अगर तुम मुझे ये बता देती हो कि तुम्हारा पार्टनर और आयर रैंक का एडवेंचर कहाँ पर है तो मैं तुम्हें और उन जिंदा बचे हुए लोगों को छोड़ दूंगा। या फिर तुम मुझे कुछ भी मत बताओ जिससे मैं यहाँ के सभी लोगों को मारने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, जिससे तुम्हारे पार्टनर की जान बच जाएगी। चलो जल्दी बताओ तुमने किसे चुना। इतना कहकर सैफरन एलिस की मजबूरी पर जोर जोर से हंसने लगता है। सैफरन अभी एलिस की मजबूरी पर हंसी रहा होता है कि तभी एलिस डरावनी आवाज़ में कहती है, मुझे छोड़ दो। एलिस की इतनी डरावनी आवाज़ सुनने के बाद सैफरन एलिस की तरफ देखता है तो देखता है कि एलिस की आंख अचानक गोल्डन कलर की चमकने लगती है। एलिस की आंखें बिल्कुल इजरम की तरह गोल्डन कलर की हो जाती है क्योंकि अचानक एलिस की ड्रैगन पावर एक्टिवेट हो जाती है। एलिस की ड्रैगन पावर एक्टिवेट होने के बाद एलिस गुस्से में सैफरन से कहती है, अपने इन गंदे हाथों को मुझ पर से हटाओ। एलिस के इतना कहते ही सैफरन ने जिस हाथ से एलिस को पकड़ा होता है वो हाथ बर्फ में जमने लगता है। अपने हाथ को यूं अचानक बर्फ में जमते हुए देखकर सैफरन भी चौंक जाता है। अपने हाथ को बर्फ में जमते हुए देखकर सैफरन तुरंत अपने दूसरे हाथ से बर्फ की जगह पर वार कर देता है। जैसे ही सैफरन का बर्फ में जमा हुआ हाथ उसके शरीर से अलग होता है वैसे ही वो बर्फ में जमना बंद हो जाता है। जैसे ही सैफरन का जमा हुआ हाथ टूटता है एलिस उसकी पकड़ से छूट जाती है। तभी सैफरन भी एलिस को घबराहट भरी नज़रों से देखते हुए मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है। मुझे इससे छुटकारा पा लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ और हो जाए। इतना कहते ही सैफरन एलिस पर अटैक कर देता है। सैफरन को खुद पर अटैक करते हुए देखकर एलिस डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि सैफरन एलिस को मार पाता वहाँ पर कोई पट्टे जैसी चीज़ आ जाती है और वो सैफरन पर ग्रेविटी का हमला कर देती है, जिससे सैफरन अपने जगह पर ही जम जाता है। किसी को अपने ऊपर ग्रेविटी का हमला करते हुए देखकर सैफरन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये कौन है। सैफरन के इतना कहते ही एक बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो बूढ़ा आदमी सैफरन को देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था कि एक साधारण जंगली जानवर है पर यह तो एक डार्क एल्फ निकला। उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचते हुए कहती है, इसे कैसे पता चला कि यह एक डार्क एल्फ है, आखिर ये है कौन। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद सैफरन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सैफरन के चेहरे के भाव को देखने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि वह उस बूढ़े आदमी को पहले से ही जानता है। तुम तो वही स्पेस मैजिशियन गेगरी हो ना। सैफरन की बातों को सुनने के बाद गेगरी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम में इतना फेमस हूँ। सैफरन के मुंह से गेगरी का नाम सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचते हुए कहती है, अरे ये तो कैपिटल कैमरन के एडवेंचर गिल्ड के प्रेसिडेंट हैं।
गेगरी को देखते हुए सैफरन मन ही मन सोचते हुए कहता है, अब स्थिति बद से भी बदतर हो गई है। सभी लोग कहते हैं कि गेगरी से लड़कर आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। हालांकि वह अभी यहाँ पर अकेले हैं, जिस वजह से मेरे पास इन्हें हराने का एक अच्छा मौका है। सैफरन के मन में चल रही बातों को गेगरी अच्छे से समझ जाते हैं। सैफरन के मन की बातों को समझने के बाद गेगरी कहते हैं, ऐसा स्पष्ट हत्या का इरादा, क्या आजकल के सभी युवा इतने ही असभ्य हैं? फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं तुमसे शांतिपूर्वक बातचीत करना पसंद करूंगा। गेगरी की बातों को सुनने के बाद सैफरन उससे कहता है, बूढ़े आदमी, तुम बड़ी लापरवाही के साथ इस लड़ाई में आ गए। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने दे सकता। सैफरन की धमकी सुनने के बाद गेगरी उससे कहते हैं, तुम बहुत ही असभ्य लड़के हो। शायद मुझे तुम्हें बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये सिखाना चाहिए। गेगरी की बातों को सुनने के बाद सैफरन हंसते हुए उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें आज डार्क एल्फ की असली ताकत दिखाता हूँ। इतना कहते ही सैफरन अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। सैफरन के ऑरा को तेजी से बढ़ते हुए देखकर एलिस चिल्लाकर गेगरी से कहती है, ये अपने लेवल को सेटर रैंक से इंक्रीज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैफरन के शरीर से इतनी खतरनाक ऑरा निकल रही होती है कि वहाँ पर ऑरा का एक खतरनाक बाउंडर बन जाता है। जैसे ऑरा का बाउंडर साफ होता है, हम देखते हैं कि सैफरन एक बड़े से काले शेर में बदल गया होता है और उसके पूरे शरीर से सिंग बाहर निकले हुए होते हैं। काले शेर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सैफरन अपने पंजे से गेगरी पर अटैक कर देता है। एक बड़े से जंगली जानवर को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर गेगरी उससे कहते हैं, तुम सच में बस एक बड़े से जंगली जानवर में बदल गए? सैफरन को गेगरी के ऊपर अटैक करते हुए देखकर एलिस चिल्लाकर गेगरी से कहती है, ध्यान दीजिए, वो आप पर अटैक कर रहा है। इससे पहले कि सैफरन गेगरी को मार पाता है, गेगरी अपनी छड़ी को हिला देते हैं। सैफरन खुद को गेगरी को मारते हुए देखकर मन ही मन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज इसे मारने वाला हूँ जिसे कोई भी नहीं मार पाया। सैफरन अभी ये सभी बातें सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी गेगरी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सैफरन के सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खोल देते हैं। जैसे ही ब्लैक होल सैफरन के सामने खुलता है, वो ब्लैक होल सैफरन को अपने अंदर खींचने लगता है। उस ब्लैक होल को सैफरन को अपने अंदर खींचते हुए देखकर सैफरन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये मुझे अपने अंदर खींच रहा है। सैफरन अभी ये बातें बोल ही रहा होता है कि तभी उसके शरीर से उसके चमड़े कट कट कर उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं और ऐसे करते करते सैफरन पूरा उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। जैसे वो ब्लैक होल सैफरन को पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेता है, वैसे ही गेगरी उस ब्लैक होल को बंद कर देते हैं। सैफरन को खत्म करने के बाद गेगरी कहते हैं, आजकल के बच्चे खुद को ही सबसे ताकतवर समझते हैं। गेगरी की ताकत को देखने के बाद एलिस मन ही मन सोचते हुए कहती है, अविश्वसनीय, ये लड़ाई तो बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। तो ये है एक स्पेस मैजिशियन की असली ताकत। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।